वेलकम गाइज। जीके एमक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। ठीक है, सो चलिए आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? शिकार, परजीविता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय नेचुरल। सो गाइस दोनों, शिकार और परजीविता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है? वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है। शल्य मतलब ऑपरेशन के थ्रू जो होती है ना, वो वाली। सो गाइज वो आपकी वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी आप जानते हो कि पुरुषों में पुरुष नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी यानी कि महिला नसबंदी। ठीक है, यानी कि दोनों के द्वारा ही जन्म को नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे। निम्न में से किसे कॉपर्टी रोकता है? निषेचन को रोकता है, या फिर अंडोसर्जन को, या फिर वीर्यपतन को, या फिर आरोपण को? कॉपर टी होता है ना, एक कॉपर धातु की टी जैसी संरचना होती है गाइस, हम आपको बता देते हैं। और इसको कैसे लगाया जाता है, जैसे ये आपका मादा जनन तंत्र है। ठीक है, और ये यहाँ पर उनकी ग्रीवा है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, और इसके बाहर ये योनि होती है। ठीक है, तो इसको योनि में लगाया जाता है और यूट्रस में इसको अंतस्थापित किया जाता है यूट्रस में। ठीक है, ये टी शेप का होता है, यहाँ पर इसको एडजस्ट किया जाता है। और ये जो है ना, ये टी शेप ये क्या है, कंबाइन हो जाता है ऐसे, और ऐसे करके इसको अंदर भेजा जाता है और ऐसे फैला दिया जाता है अंदर इसको। ये जो होता है फिर क्या काम करता है गाइस, जी निषेचन को रोकता है, फिर अंडोसर्जन को, या फिर वीर्यपतन को, या फिर आरोपण को? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इसमें गाइस यहाँ हम आपको बताते हैं दाग आता है थोड़ा सा, जिसको खींच कर भी बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर की देखरेख में। ठीक है, समझ गए होंगे कॉपर्टी। तो ये क्या काम करता है? सिंपल सी बात है, आपको आ गया होगा, अंडोसर्जन को। ठीक है, नेक्स्ट, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, प्रत्यारोपण या विरोधन? महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सो गाइज नलिका उच्छेदन। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी जिसको आप बोल सकते हो। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? एसटीडी, मलेरिया, एड्स, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, एड्स। ठीक है, यौन संचारित रोग आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, बहुत सारे यौन संचारित रोग है। कसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। सिंपल सी बात है, गोनोरिया। अगला, अंतर्गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है? 23%, 20%, 1%, 4%? 4%। गाइज किसी भी क्वेश्चन में कोई शिकायत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो सीधा कमेंट कर देना। देखो ऐसी बात नहीं, क्योंकि टाइपिंग के वक्त मिसप्रिंट हो सकता है, और वही हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं। जिस टाइम पे हमने टाइपिंग किया था, तो वही यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिमाग हम लगा नहीं रहे, क्योंकि टाइपिंग के दौरान जो यहाँ पर ऑप्शन आ गए वही है। बट कुछ गलती भी हो ना तो बता देना। ठीक है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? गर्भपात, यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भवती का समुचित देखभाल, इनमें से कोई नहीं। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? सो गाइस वो है आपके इनमें से सभी, यानी कि गर्भपात, यौन संचारित रोग से बचाव। ठीक है, इन सब से बचना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है? आय में हानि, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, इनमें से सभी। सिंपल सी बात है, सभी। आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन भूमि तो वही है, भूमि थोड़ी ना बढ़ रही है। इनकम में भी ह्रास हो रहा है, खनिजों का ह्रास हो रहा है, और हम आपको बता दें कि इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है,
जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोन गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त होती है? माला डी, माला एन, सहेली, इनमें से सभी। गर्भ निरोधक गोली आपको बतानी है, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट। देखो माला डी भी है, माला एन भी है, सहेली भी है, ठीक है, ये तीनों है। चलो आगे। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन रोकने के लिए शल्य विधि को कहते हैं? वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर सभी। तो गाइस निषेचन रोकने के लिए शल्य विधि को कहते हैं सभी है इसमें। वेसेक्टोमी हो गया, ट्यूबेक्टोमी हो गया, एमटीपी हो गया, ठीक है। निम्न में कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। गाइस हमने वादा किया था आपसे कि एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये याद कर लेना, एग्जाम्पल बहुत सारे इसके। और पिछली वीडियो में अपने बात की थी आपसे, पूरे वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना, नीचे लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके वीडियो का ऑप्शन आएगा, सारी वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जिन्होंने हमारे सारे वीडियो देख लिए उनका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिफिलिस, ठीक है। अगला, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 में, ठीक है, याद रखना ये बात, पूछा जाता है। जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, या फिर ओवेक्टोमी, या फिर वेसेक्टोमी, या फिर कैस्टेक्टोमी। बताओ। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर, शुक्रवाहिनी जानते हो ना, जो यहाँ पर आपका ये क्या है, टेस्टिस से स्पर्म को लेकर आती है ना इधर पेनिस की साइड में, जो पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है, फिर इसको काट दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मान देते इसको काट के, तो गाइस इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले जाए कि महिलाओं में काट दिया जाता है इसको, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी का थोड़ा ध्यान रखना। और इसी प्रकार के क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे। और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक और चैनल आपके लिए ओपन कर रखा है, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसका नाम है जेकेल ऑन जॉब। इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जेकेल ऑन जॉब चैनल। यहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, दुगना पोर्शन आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया? एड्स, हेपेटाइटिस बी, या फिर जेनिटल वार्ड्स जानते हो, मस्से, ठीक है। और क्रोइड जिसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आपको लगे कि गलत हो सकता है, तो कमेंट कर देना। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग्स है, हाँ, एड्स के लिए सबसे सही ड्रग्स कौन सी है? एसाइक्लोवियर, डिडोनोसिन, डिडोविन, या फिर टेट्रासाइक्लिन, जिडोवोडिन, ठीक है, जिडोवोडिन, याद रख लेना, नाम पूछा जा सकता है। लिंग जांच में कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? क्लॉटिंग टेस्ट, एमनेसेंटेसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, या फिर एंजियोग्राम। लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का अधिक दुरुपयोग किया जाता है? तो वो है गाइस एमिनोसेंटेसिस। जन्मदर नियंत्रण की विधि कौन सी है? GIFT, IVF, IUCD, ICSI। जन्मदर नियंत्रण की विधि कौन सी है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जिप्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, IUCD हो गया, ICSI हो गया, क्या होता है हमने आपको पढ़ा दिया है। ये चीज़ें कहाँ पर पढ़ाया था? अगर आपने देखा होगा जेकेल ऑन जॉब चैनल पर, तो बहुत अच्छे फ़ायदे में रहोगे आप। वहाँ पर हमने पढ़ाया था सारी चीज़ें, जाके देख लेना, लिंक नीचे अटैच कर दिया उसका हमने। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा IUCD, ऑप्शन सी। कॉपर टी रोकता है निषेचन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। सिंपल सी बात है, फ्लू भी है, पोलियो भी है, एड्स भी है, ये सब वायरस से होते हैं, तो सभी है। और हमने आपको पढ़ा दिया था बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, फंजाई से होने वाले रोग, जेनेटिकल रोग,
वेनरल डिजीज़, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, सब कुछ हमने पढ़ा दिया इसी चैनल पर। इसका लोगो नीचे दिख रहा है, उस पर जाके देख लेना, मिल जाएगा आपको। सब कुछ हमने पढ़ा दिया, सब कुछ। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको फॉलो करना है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? सिंपल सी बात है, आय में कमी होती है, खनिज पदार्थ की कमी या फिर जमीन की कमी, इनमें सभी की कमी होती है। सिंपल सी बात है। कुछ क्वेश्चन देखो मिस प्रिंट हो सकते हैं, तो आप बता देना, ठीक है, निराश मत होना, मिस प्रिंट हो सकते हैं। देखो 1-2 निकल जाएंगे, बट सब सही है, ठीक है। सो हमने आपसे वादा किया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये जो वीडियो है काम पर मिलेगी। सो इसके लिए नीचे लोगो दिख रहा होगा GK MCQ JMK का, उस पर आपको क्लिक करना है। सो गाइज, लोगो पे नीचे क्लिक करने के बाद आपको ये मिल जाएगा पृष्ठ, ठीक है जी। और यहाँ पर ये वीडियो का ऑप्शन देख रहे हो ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए सारा जितने भी वीडियो थे हमारे वो आपको मिल जाएंगे। और इसी में से आपको GIFT वाले जितने भी हमने आपको पहले पढ़ाए थे और आपने क्लासें नहीं ली थी, तो वो देख लेना, ठीक है। आपका फ़ायदा होने वाला है बहुत बड़ा। और ये देख पा रहे होंगे, ये देखो कोरोना वायरस के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कोरोना वायरस से तो क्वेश्चन बनेगा 100%, ठीक है। और ये देख पा रहे होंगे कि J1 हो गए, एमीन हो गया, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो जाके देख लो इसको, लोगों पे क्लिक कर लो और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे दिया हुआ है हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम का, जाके फॉलो कर लो।